हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिस मुल्क ने सबसे पहले क्रिश्चियन मजहब को तस्लीम किया। ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया। इस कंट्री को कंट्री ऑफ चर्चिज भी कहते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी वाइन आज भी बनाई जाती है। यहाँ स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को शतरंज क्यों सिखाई जाती है? क्या ये वही मुल्क है जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर रुकी थी? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शेयर करेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम आने वाले नए नाजरीन से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं आर्मेनिया के एक शानदार सफर पर। आर्मेनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया है, ये मगरिबी एशिया का एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसे किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। लेकिन ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है, जहाँ बेशुमार आबशार, नदी नाले मौजूद हैं। अगर हम इसकी सरहदों पर नज़र डालें तो इसे मगरिब की जानिब से तुर्की, शुमाल में जॉर्जिया, मशरिक में अजरबैजान, जनूब में ईरान और अजरबैजान से मिलती हैं। आर्मेनिया का कुल रकबा 2,09,743 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 138वां बड़ा मुल्क है। ये लोग अपने मजहब के बहुत पक्के हैं। पूरे मुल्क में आप लोगों को मसीहत कल्चर का गहरा रंग नजर आएगा। यहाँ 2024 के मुताबिक 30,16,000 लोग आबाद हैं और ये लोग दुनिया के इंतहाई खूबसूरत लोग माने जाते हैं। अगर इसे परियों का मुल्क कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ के नौजवान लड़कियाँ और लड़के इंतहाई खूबसूरत, स्लिम, स्मार्ट और इंतहाई अट्रैक्टिव हैं। लेकिन ये लोग पाकिस्तानियों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये मुल्क अजरबैजान का बहुत बड़ा दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान अजरबैजान का बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी केबल कार भी आप लोगों को आर्मेनिया में देखने को मिलेगी। ये 18,000 फुट से ज़ायद दूरी तय करती है। पूरी दुनिया से आने वाले सयाह इस केबल कार का जरूर लुत्फ उठाते हैं। आर्मेनिया के खाने ज्यादातर तुर्किश, अजरबैजानी खानों से बहुत ज्यादा मुमासलत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी रोटी भी बनाई जाती है जो कि 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती। इसे रवाश का नाम दिया जाता है। आर्मेनिया में ग्रिल की हुई चीजें बहुत शौक से खाई जाती हैं। लेकिन आप जब भी यहाँ जाएं तो हराम फूड का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ सूअर का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोहे अरारात की, जिसे कौन नहीं जानता। ये तुर्की का हिस्सा है। आर्मेनिया के लोग अपनी सरजमीन को अरारात की सरजमीन मानते हैं। गुजरे वक्तों में आर्मेनिया की बहुत बड़ी सल्तनत थी और ये अरारात का पहाड़ी सिलसिला भी इसी सल्तनत का हिस्सा था। अगर आज भी हम आर्मेनिया के कैपिटल से खड़े होकर देखें तो कोहे अरारात की चोटियां साफ नजर आती हैं। इसके बारे में मशहूर है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इन्हीं पहाड़ों पर आकर रुकी थी जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का 600वां साल चल रहा था। इसके दूसरे महीने की 17 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से कौम नूह पर सैलाब की सूरत में अज़ाब नादिल किया गया। आसमान से आने वाली मूसलाधार बारिश और समंदर का पानी 40 दिनों तक हर जानिब अपनी मौज में था। ये कश्ती 133 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। तूफान आने के 5 माह बाद कश्ती अरारात के पहाड़ों में आकर रुक गई। इस कश्ती को ढूंढने के लिए कई सालों से अरारात के पहाड़ी सिलसिले की जांच पड़ताल की गई। इन पहाड़ों की 2 बड़ी चोटियां हैं, सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। मौक़िक़ीन का मानना है कि कश्ती इन बर्फ के ग्लेशियर्स के नीचे दफन है और आज दिन तक इसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। आर्मेनिया का दारुल हुकूमत यरवान सिटी है, जो कि दुनिया के कदीम तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये दुनिया के उन शहरों में शुमार होता है जहाँ पहली इंसानी आबादियात हुई। ये शहर रूम से कई दहाइयों पहले का आबाद है। इस शहर का कुल रकबा 223 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी
10,65,000 लोगों पर मुश्तमिल है। यरेवान सिटी भी बिल्कुल यूरोप की तरह है। यहाँ भी आपको दुनिया के बेहतरीन डांस क्लब, जुआ खाने, गुनाहों के अड्डे सरेआम मिलेंगे। इस शहर का केस्केड कॉम्प्लेक्स शहर का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है। ये लाइमस्टोन से बनी हुई तवील तादाद में ऊपर जाती सीढ़ियां हैं जो यरेवान की शान और खूबसूरती में इजाफा करती हैं। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक म्यूजियम है जिसे 1980 में सोवियत यूनियन के दौर में तामीर किया गया। इस शहर में मौजूद पब्लिक स्क्वायर एक ऐसा चौक है जिसके चारों एतराफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। ये चौक 24 घंटे टूरिस्ट से बिल्कुल फुल रहता है। आर्मेनिया में चलने वाली करेंसी दराम है जो कि पाकिस्तानी 0.80 रुपए के बराबर और इंडियन 0.20 पैसों के बराबर है। आर्मेनिया में आर्मेनियन जुबान बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ तुर्किश और अजरबैजानी जुबान भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। आर्मेनिया में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। ये लोग अपने ट्रेडिशनल कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलते। यहाँ लड़की की उम्र 20 साल और लड़के की उम्र 24 साल होती है तो शादी कर दी जाती है। ये लोग क्रिश्चियनिटी मजहब को सफ़े अव्वल पर रखते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 2000 साल पहले अल्फा मोनूमेंट का इंतखाब किया गया। अल्फा मोनूमेंट दरअसल आर्मेनियन जुबान है। इसकी इब्तदा 405 ईस्वी में हुई। इसको इजाद करने की वजह बाइबल को आर्मेनियन जुबान में तर्जुमा करना था ताकि ईसाईयत मजहब की लोगों को समझ आ सके। ये अल्फ़ाबेट यरेवान शहर में मौजूद हैं। इन अल्फाजात को आर्मेनियन जुबान एनिवर्सरी में बनाया गया था। दोस्तों, आर्मेनिया के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में तलबा को एक ख़ास पीरियड दिया जाता है जिसमें वो शतरंज खेलते हैं। शतरंज का खेलना यहाँ के लोगों को एक क्रेज़ की हद तक ले जाता है। ये लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा चेस खेलने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि शतरंज खेलने वाला इंसान दुनिया के किसी भी महाज में फेल नहीं होता। दोस्तों, आर्मेनिया का कॉलिंग कोड +374 है और इंटरनेट डोमेन नेम .am है। इस सरजमीन को लैंड ऑफ चर्चिज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेशुमार ऐसे चर्चिज मौजूद हैं जो कि आज से कई 100 साल पहले बने हुए हैं और आज दिन तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं। पूरे आर्मेनिया में हज़ारों की तादाद में चर्चिज मौजूद हैं। आर्मेनिया के लोग अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ पर लोगों की औसतन उम्र 75 साल रिकॉर्ड की गई है। यहाँ बस, टैक्सी और मेट्रो का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। दोस्तों, आर्मेनिया की सरजमीन को 7वीं सदी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में फतह कर लिया गया था। यहाँ की आबादी मसीही थी, इसीलिए इन्हें कहा गया था कि अपना एक मसीही हुक्मरान चुन लें जो हमारी मोहरे तस्दीक से हुक्मरानी करेगा। आर्मेनिया की तारीख यूरोपीय ममालिक से भी पुरानी है। ये खित्ता कदीम तरीन मसीही तहजीबों का गढ़ है। यहाँ 4वीं सदी ईस्वी में ही गिरजाघर बनना शुरू हो गए थे। ये मसीही फिरके ऑर्थोडॉक्स से निकलने वाले आर्मेनियन अपोस्टोलिक फिरके को मानने वाले हैं। ये लोग अपने मजहब और फिरके के बहुत पक्के हैं। यहाँ के लोग किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते बल्कि धीमे मिजाज के लोग हैं। अगर मौसम की बात करें तो इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसी वजह से यहाँ के लोग सब्ज़ चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। आर्मेनिया के 10 सूबे और 11वां दारुल हुकूमत है। इस मुल्क का GDP $47 बिलियन है और यहाँ पे रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $18,000 है। मुल्क में 10 एयरपोर्ट हैं, 9000 किलोमीटर रोड्स और 780 किलोमीटर रेलवे लाइन भी मौजूद है। आर्मेनिया में एक खूबसूरत लेक भी मौजूद है जिसे लेक सारवान कहा जाता है। ये मुल्क की सबसे बड़ी झील है। दूर दूर से लोग इस झील की सैर के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।